हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज पाइथन के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है आज देखेंगे नेस्टेड लूप हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप में आज हम लोग देखेंगे नेस्टेड लूप कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एक कंसेप्ट देख लेते हैं, नेस्टेड लूप होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक अपने एडिटर में आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका सिंटेक्स लिख के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिर उसको समझाएंगे कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे आते हैं वाइल लूप। ठीक है, यहाँ वाइल लूप आते हैं, यहाँ फिर से ये कंडीशन देते हैं यहाँ पे। और आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं, आपको स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट कराने हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, मतलब आपको जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसके अंदर आएगा, इस लूप के अंदर आएगा। ठीक है, इस लूप के अंदर आएगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो इनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इस वाइल लूप की क्या होगी, इस वाइल लूप की जो है कंडीशन फॉल्स होगी, वैसे ही लूप के बाहर आ जाएगा। फिर से कहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस कंडीशन को फिर से टेस्ट करेगा, अरे कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर से किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा और इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये इस वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, तब तक ये क्या करता रहेगा, ये मतलब इनर लूप को भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बाहर वाला लूप हमारा क्या है, ये हमारा जो है आउटर लूप है, और ये हमारा क्या है, इनर लूप है। ठीक है, जब आउटर लूप 1 टाइम चलता है तो इनर लूप फुल टाइम चलता है। मान लीजिए ये 5 टाइम्स है और ये भी अंदर 5 टाइम्स है, तो ये जब 1 टाइम चलेगा तो अंदर वाला कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा। जब ये 2 टाइम्स है तो ये अंदर वाला 5 टाइम्स, ये 3 है तो 5 टाइम्स, ये 4 है तो 5 टाइम्स, ये 5 है तो 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, जब इस वाले की कंडीशन, जब आउटर वाले की कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो लूप के क्या होगा, बाहर आएगा। चलिए मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से मैं सेव कर लूँगा। यहाँ पे मैं नेस्टेड नाम से इसको सेव कर लेता हूँ .py। ठीक है, चलिए एक पैटर्न प्रिंट करते हैं हम लोग। ठीक है, पैटर्न हमारा क्या है, पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से, मैं ज़रा कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ज़रा लिखते हैं यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न .py, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पैटर्न .py। तो पैटर्न हमको कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, पैटर्न जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा हैश 1 2 3 4 5, फिर आ जाते हैं हैश 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हैश हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, फिर लिख लेते हैं यहाँ पे हैश 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे आते हैं हैश 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे हैश 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या है, पैटर्न है। क्या है, पैटर्न। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में 5 रोज़ हैं। यहाँ पे कितनी रोज़ है, 5 रोज़ है। हमारे पास कॉलम क्या है, 5 कॉलम है। यानी फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में 5 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फोर्थ रो में 5 एलिमेंट्स और 5 रो में क्या है, 5 एलिमेंट। जैसे ही 6 रो नंबर क्या होगा, 6 होगा, वैसे ही लूप में क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग i = 1 ले लेते हैं। ये i = 1 हमने किसके लिए लिया हुआ है, ये हमने रो के लिए लिया हुआ है। किसके लिए लिया हुआ है, रो के लिए। ठीक है, रो कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग लूप लगाते हैं यहाँ पे, वाइल i ≤ 5। रो की संख्या कितनी है, रो का नंबर कितना है, हमारे पास 5 है। टोटल रो कितनी है, 5 रोज़ हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, j यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग 1 कर देंगे। यहाँ पे हम लोग वाइल का लूप चलाते हैं, j ≤ 5 चलाते हैं। यहाँ पे हम लोग को प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और मैं j को प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एंड लूँगा स्पेस देने के लिए। स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, ये हमने स्पेस दे दिया है। यहाँ पे j की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, j+1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट देते हैं। यहाँ पे प्रिंट आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, बताता हूँ क्यों। अभी a = i+ क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। चलिए पहले प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो Window+R करते हैं हम लोग, CMD में आते हैं। यहाँ पे CMD में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CD डेस्कटॉप करेंगे। यहाँ पे CD डेस्कटॉप करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप। फिर हम लोग यहाँ पे CD अपने फोल्डर का नाम डालेंगे यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे मैं पैटर्न .py लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न प्रिंट होके आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे काम कैसे कर रहा है। देखिए पहली बार जब आई की वैल्यू 1 है तो क्या करेगा, ये वाली रो उठाएगा यहाँ पे, यानी रो नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। उसके बाद हमने जे की वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि नंबर हमको कहाँ से प्रिंट करने, 1 2 3 4 5, तो जे की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे आते हैं, जे इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही है, जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जे को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, एक स्पेस देगा। अब जे की वैल्यू को इसने इंक्रीमेंट कर दिया, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर से क्या करेगा, 2 को प्रिंट कर देगा, फिर एक स्पेस देगा, जे की वैल्यू को क्या कर देगा, ये 3 कर देगा, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, 3 को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 3 + 1 यानी 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, तो ये किसको प्रिंट कर देगा, 4 को। फिर यहाँ पे 4 + 1 कितना, 5, 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो क्या कर देगा, 5 को प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू 5 + 1 कितनी, 6 हो गई है, 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अब क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। फॉल्स होने के बाद ये जो प्रिंट हमने लगाया है वो हमने नेक्स्ट रो में आने के लिए लगाया है। पहली रो ये थी, यानी कर्सर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और आई की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 + 1 कितनी, 2 हो गई, तो रो नंबर 2। अब ये काम किसके लिए होगा, रो नंबर 2 के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह रो नंबर 3 के लिए होगा, रो नंबर 5 के लिए होगा, रो नंबर 4 के लिए होगा, रो नंबर 5 के लिए होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेस्टेड लूप का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन नेस्टेड लूप होता क्या है, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा क्या था, नेस्टेड लूप का था, ठीक है। इससे हम लोग और भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे कि आपको 2 से लेकर 10 तक टेबल प्रिंट करना है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लूप से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।